2022 के चंपावत विधानसभा उपचुनाव में पुष्कर सिंह धामी ने बड़ी जीत हासिल कर प्रदेश की सत्ता में बने रहने का ऐलान किया था। सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी प्रदेश की चुनावी राजनीति में करीब एक दशक से सक्रिय हैं। हार के बाद भी जब वे प्रदेश की बागडोर संभाल रहे थे, तो इसका कारण प्रदेश में भाजपा की बिगड़ती छवि को सुधारना और पार्टी को 47 सीटों पर दोबारा जीत दिलाना रहा। धामी ने वर्ष 2012 में अपनी गृह क्षेत्र खटीमा से चुनावी मैदान में कदम रखा और फिर लगातार 2 चुनाव जीते। दो सीएम बदले जाने के बाद एक ही कार्यकाल में उनको तीसरा सीएम बनाया गया। तमाम तरह की चुनौतियां उनके सामने थी, लेकिन उन्होंने हर टेस्ट को पास किया। धाकड़ धामी ने जहां नौकरियों का पिटारा खोला, वहीं महिलाओं और युवाओं के लिए रोजगार योजनाएं भी शुरू की। उन्होंने जो भी घोषणाएं की, उन्हें धरातल पर उतारने का काम भी किया है। आज हम धाकड़ धामी के 2 बड़े फैसलों को लेकर चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले बात करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर। लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद पुष्कर सिंह धामी ने पहली कैबिनेट में ही अपने इरादे साफ कर दिए थे। समान नागरिक संहिता लागू करने को लेकर चुनाव से पूर्व किए अपने वादे को पूरा करने की दिशा में उन्होंने महत्वपूर्ण कदम उठाया। धामी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया कि राज्य में समान नागरिक संहिता के क्रियान्वयन के लिए विशेषज्ञों की समिति बनाई जाएगी। एक कमेटी गठित की जाएगी जो उत्तराखंड राज्य के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करेगी, और ठीक वैसा ही हुआ। मुख्यमंत्री धामी ने अपने फैसले को बखूबी पूरा किया। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड तैयार हो गया है और जल्द ही ड्राफ्ट सरकार को सौंप दिया जाएगा। ये जानकारी कमेटी द्वारा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई के मुताबिक उत्तराखंड के प्रस्तावित समान नागरिक संहिता का मसौदा पूरा हो गया है। ड्राफ्ट के साथ विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट जल्द ही उत्तराखंड सरकार को सौंपी जाएगी। माना यह भी जा रहा है कि एक पखवाड़े के भीतर समिति सरकार को रिपोर्ट सौंप देगी। बताते चलें कि यूसीसी के तहत नए नियम आ सकते हैं, जैसे विवाह रजिस्ट्रेशन। देश में विवाह को पंजीकरण कराना अनिवार्य नहीं है और यूसीसी में सुझाव है कि सभी धर्मों में विवाह का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। इसके बिना सरकारी सुविधा का लाभ नहीं दिया जाएगा। हलाला और इद्दत खत्म। मुस्लिम समाज में हलाला और इद्दत की रस्म है। अगर इसके तहत कानून बना तो ये खत्म हो जाएगा। बच्चों की देखरेख। यूसीसी में यह भी सुझाव है कि अनाथ बच्चों की गार्डियनशिप की प्रक्रिया को आसान और मजबूत बनाया जाए। उत्तराधिकार कानून। कई धर्मों में लड़कियों को संपत्ति में बराबर का अधिकार हासिल नहीं है। यूसीसी में सभी को समान अधिकार का सुझाव है। जनसंख्या नियंत्रण। साथ ही यूसीसी में जनसंख्या नियंत्रण का भी सुझाव है। इसमें बच्चों की संख्या सीमित करने, नियम तोड़ने पर सरकारी सुविधाओं के लाभ से वंचित करने का भी सुझाव है। अब बात करते हैं दूसरे बड़े फैसले की। जिस तरह धाकड़ धामी ने यूसीसी को लेकर अपना वादा पूरा किया, ठीक वैसे ही धामी सरकार ने नकल विरोधी कानून पास कराया। जिस तरीके से प्रदेश में पेपर लीक हो रहे थे, उसे देखने के बाद ही ये फैसला लिया गया। इतना ही नहीं, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपी हाकम सिंह रावत को भी गिरफ्तार किया गया। आरोप ये था कि उसने दर्जनों अभ्यर्थियों से पैसे लेकर उन्हें हल किया हुआ पेपर मुहैया कराया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पहले ही इस कानून को लागू किए जाने की बात कही थी। छात्रों के हंगामे के बीच नकल विरोधी अध्यादेश को कैबिनेट की मंजूरी दी गई। बताते चले कि इस कानून के तहत कड़े प्रावधान किए गए हैं। नकल माफिया पर लगाम लगाने के लिए 10 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही आजीवन कारावास या 10 साल की जेल की सजा का भी प्रावधान किया गया है। इसके अलावा नकल माफिया की संपत्ति कुर्क भी की जा सकती है। पेपर लीक करने वाले छात्रों पर भी कड़ा एक्शन होगा। एक्ट में यह भी प्रावधान किया गया है कि अगर कोई छात्र भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक करता है या फिर नकल करके परीक्षा पास होता है, तो उस छात्र पर 10 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर कोई छात्र इस प्रकार की गतिविधि में लिप्त पाया गया, तो वे 10 वर्षों तक किसी भी भर्ती परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेगा। वे भर्ती परीक्षाओं में हिस्सा नहीं बन पाएगा।
ऐसे छात्रों पर गैंगस्टर एक्ट भी लगाया जाएगा, साथ ही उसकी संपत्ति भी जब्त कर ली जाएगी। हालांकि अभी लंबा सफर तय करना है और सवाल ये भी है कि क्या जनता को ये फैसले रास आएंगे और क्या जनता भाजपा पर भरोसा जताएगी। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर करें।